हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में जो पिंड चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जो रात में आकाश में लाइट की तरह टूट के गिरते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। तारामंडल की संख्या कहेगा तो वर्तमान में 88 है, और सबसे बड़ा तारामंडल कहेगा तो सेंटारस हो जाएगा जिसमें 94 तारा हैं। और सबसे कहेगा छोटा तारामंडल कौन सा हो जाएगा तो हाइड्रा हो जाएगा जिसमें 68 तारे हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है तो क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो सेरेस हो जाएगा, और वही सेरेस की खोज कहेगा किसने किया था तो पियाजी किए थे। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सी है तो साइरस हो जाएगा। आगे देखेंगे 2 नंबर, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है तिमोर सागर। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। डिगो गार्सिया भी हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में स्थित है अरब सागर। 90 ईस्ट रिज कहेगा तो ये भी हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। और ये नवीन मोड़दार जो पर्वत है हिमालय एक तरफ से नवीन मोड़दार पर्वत है। सबसे नवीनतम पर्वत कहेगा तो हिमालय हो जाएगा। हिमालय का उत्पत्ति हुआ है टेथिस सागर से। और कहेगा कि सबसे ऊंची चोटी विश्व का कौन सा हो जाएगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 8850 मीटर। ब्लॉक पर्वत यानी काला पर्वत कहाँ स्थित है तो ये स्थित है भूटान में। और काला जंगल कहेगा तो जर्मनी में है। सबसे प्राचीन पर्वत यानी पुरानी पर्वत हो जाएगा अरावली, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर है। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा गंगोत्री। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कहेगा कौन सी है तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो केटू हो जाएगा जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 8611 मीटर। केदारनाथ स्थित है जम्मू कश्मीर में, और बद्रीनाथ स्थित है उत्तराखंड में। नुब्रा ये लद्दाख में स्थित है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये बंगाल के खाड़ी में नार्वेस्टर की उत्पत्ति होता है। हिंद महासागर कहेगा, हिंद महासागर के पश्चिम में कौन स्थित है तो अरब सागर। पूर्व में हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर का उपनाम कहेगा तो रत्नाकर भी है। हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा रत्नाकर। और यहीं देख लेते हैं कि रत्नों का द्वीप कहेगा तो श्रीलंका हो जाएगा। रत्नों का द्वीप श्रीलंका, और हिंद महासागर के उपनाम रत्नाकर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में कहेगा तो दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, तिब्बत में कहेगा तो सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, बिहार के जो मानसून है अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। और क्षेत्रफल में कहेगा बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो पश्चिमी चंपारण का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पटना, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कहेगा तो शेखपुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? संकोश नदी प्रभावित होती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। वही बिहार एवं उत्तर प्रदेश में कहेगा कौन सी नदी प्रभावित होती है तो किउल नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, और सोन नदी हो जाएगा। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाली नदी हो जाएगी कुली की नदी। पश्चिम एवं असम में प्रभावित होने वाली नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखेंगे
8 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो कुल सदस्यों का 5/6 भाग का। कहेगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं विधानसभा से कितने भाग चुने जाते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग चुने जाते हैं विधानसभा से। विधान परिषद का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धन विधेयक का उल्लेख करेगा अनुच्छेद किस में? तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। बजट का उल्लेख संविधान में कहीं पे नहीं किया गया है। बजट के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। विनियोग विधेयक का कहेगा कि कहाँ उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहेगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कहेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी तक संयुक्त अधिवेशन जो है 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया है और कहेगा ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कब कब बुलाया गया है? पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। पहली बार जो बुलाया गया था उसका विषय था दहेज और दूसरी बार के विषय था बैंकिंग और तीसरी बार जो बुलाया गया था 2002 में उसका विषय हो जाएगा आतंकवाद। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जा सकता है। संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में। संसद कहेगा कितनी सदन है? तो संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। संसद के अंग कहेगा तो 3 हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार नहीं है। ये न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे कहेगा कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचिता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और क्या किस राज्य के? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश के। विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रथम महिला थी जो कि कैबिनेट मंत्री बनी थी और इनका विभाग क्या था? तो इनका विभाग हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, यानी कि स्वास्थ्य विभाग विजय लक्ष्मी पंडित के पास था। वही राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा था? तो ये कही थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पूंछी आयोग की जो रिपोर्ट हो जाएगा केंद्र और राज्य से संबंधित है। पूंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में और वही केंद्र और राज्य से एक और समिति का संबंध होता है सरकारी आयोग का और इसका गठन किया गया था 1983 में। और कहेगा सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश किए थे? तो 1987 में। निर्वाचन सुधार से समिति हो जाएगा गोस्वामी समिति। नए राज्यों का सृजन जो है ये अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का सृजन कहेगा तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। 14 नंबर हो जाएगा, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कहेगा तो 52 विषय है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची में आ जाएगा शिक्षा और शादी। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और कृषि पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा जनगणना, रेल, डाक और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। और तीनों सूची का जो उल्लेख है ये 7वीं अनुसूची में है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो उल्लेख है ये 7वीं अनुसूची में है। 15 नंबर हो जाएगा,
स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को संपत्ति कार्ड जारी करने से इसका संबंध है। बौद्धिक संपदा का विश्व बौद्धिक संपदा का गठन किया गया था 1967 में, और भारत कहेगा इसका सदस्य कब बना? 1975 में। विश्व बौद्धिक संपदा का गठन हुआ था 1967 में, भारत इसका सदस्य बना 1975 में। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो यह अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी के तहत यूपीएससी गठन किया गया था। डेट कहेगा तो 1926 में। वही कहेगा पहली बार भारत में महिलाओं के वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 के तहत 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया था, और कब किया गया था? 1937 में। अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग किया गया था। वर्तमान में बर्मा के नाम कहेगा तो म्यांमार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 संबंधित है मार्ले मीटो सुधार से। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सर विलियम हंटर, और वही सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे अलीगढ़ में। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा थे और 1923 में बने थे, और सबसे अधिक दिन भी बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 46 तक थे। आगे देख लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध किया गया? इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें 7 सदस्य थे जो कि सभी ब्रिटेन से थे। और कहेगा कि व्हाइट कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को ही व्हाइट कमीशन कहा जाता है, और ये भारत आया था 1928 में। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पर लाठीचार्ज किया गया, जिनके चलते इनका मृत्यु हो गया। आगे देख लेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। घटना को डेट से सही क्रम में सजाना है। तो इसमें पहली बार हो जाएगा ये बटलर आयोग का गठन जो किया गया था 1927 में किया गया था। पहले 27 हो गया, और 30 में 2 हुआ है। तो 30 में पहले 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और 31 में 2 है। तो इसमें हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता के उपनाम से जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था एक साथ 23 मार्च 1931 को। तो इसमें क्रम अनुसार हो जाएगा पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें केवल 4 जो है सत्य नहीं है। मंत्री के पद जे बोल रहा है कि अनुवांशिक थे, तो उसमें मंत्री के पद अनुवांशिक नहीं थे। बाकी देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ये सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बांधे नहीं थे, ये भी सही है। शिवाजी के कहेगा, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627, कहाँ पे? शिवानेर में। शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी कब? 1656 में। और कहाँ बनाई थी? तो रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। शिवाजी के उत्तराधिकारी कहेगा कौन थे? तो संभाजी थे। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे बाबा कोणदेव, और धार्मिक गुरु कहेगा तो बाबा रामदास थे। राजनीतिक गुरु हो जाएंगे कोणदेव, धार्मिक गुरु हो जाएंगे रामदास। शिवाजी के उत्तराधिकारी हो जाएंगे संभाजी, और इनका जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर में। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ 1656 में, और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। आगे देख लेंगे 21 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया था, यही सही है। बाकी सब गलत था, उसे सुधार कर दिया गया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830 नहीं था, 1829 था। सरदा अधिनियम कब लाया गया था? तो सरदा अधिनियम जो था ये बाल विवाह से संबंधित था और ये लाया गया था 1929 में। हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया था 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया था और पहली बार राजभाषा आयोग के गठन भी 1955 में किया गया था, जिसका पहला अध्यक्ष थे बीजी खरे। अब से देख लेते हैं, सरदा अधिनियम का संबंध हो जाएगा बाल विवाह से, जो कि लाया गया था 1929 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था कब? 1829 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया था और राज्य भाषा आयोग के गठन भी 1955 में किया गया था, जिसका पहला अध्यक्ष बीजी खरे थे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो जाएगा। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह के नेता हो जाएंगे मधुकर शाह और जवाहर सिंह। बुंदेलखंड के जो बुंदेला विद्रोह था ये हुआ था 1842 में और कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में। और किसके खिलाफ? तो अंग्रेज के खिलाफ। आगे देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेता कहेगा तो टीपू थे। और वही बेलाटम्पी विद्रोह कहेगा तो ये हुआ था त्रावणकोर केरल में। भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, जिसका नेता थे सेवाराम। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। नेता कहेगा तो सेवाराम हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मलावा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। विक्रमादित्य कहेगा किसका उपनाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नवरत्नों का संबंध हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। आर्यभट्ट और कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराए थे पुलकेशिन द्वितीय ने और पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुणों ने आक्रमण किया था। हर्षवर्धन का उपनाम कहेगा तो शिलादित्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, 25 नंबर है, पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अज्ञात नाविक समूह है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा इंडिका। और वही चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कहेगा मुद्रा राक्षस नाटक के रचना किसने किया था? तो ये किए थे विशाखदत्त। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में और पहिया का प्रयोग किया गया था नवपाषाण काल में और आग का प्रयोग किया गया था पूरा पाषाण काल में। किस इकाई का उपयोग हवा, पानी और तरल पदार्थ के प्रदूषण के मापने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है ppm का। और ppm का फुल फॉर्म कहेगा तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। एक निबल बराबर होता है 4 बीट। एक निबल बराबर 4 बीट होता है। आगे देखेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से और मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पौंड। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया गया था। कुषाण काल में वस्तुकला अपने चरम सीमा पे थी, यानी कि सर्वाधिक वस्तुकला का संबंध कहेगा तो कुषाण काल से हो जाएगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये होयसल वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी कहेगा तो तालकाड हो जाएगा। कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मा और कदम वंश की राजधानी हो जाएगा बनवासी। काकतीय वंश की राजधानी कहेगा तो वारंगल हो जाएगा। आगे देखेंगे, 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को, जो कि इटली के थे। और केवल यात्रियों का राजकुमार कहेगा तो ह्वेनसांग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। निकोलो डी कोटी जो थे ये इटली के निवासी थे और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। अल्बरूनी गजनबी के दरबार में रहते थे।
कुतुबी, अलबरूनी, फारूकी ये सब गजनबी के साथ भारत आए थे, यह उनके दरबार में रहते थे। इब्न तूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाले थे मोरक्को निवासी इब्न तूता। इब्न तूता के पुस्तक के नाम क्या है तो रेहला पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इब्न तूता। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मालिक अंबर को। मालिक जो काफूर था ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। शिवाजी ने गुजरात को 2 बार लूटे थे, एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो ये भागे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से। और इनको कब पकड़ा गया था? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। और वही मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में किसे फांसी दिया गया था? खुदीराम बोस को। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। कब इन्हें फांसी दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ है, यदि पदार्थ का जो चुंबकीय संवेग शून्य हो जाएगा तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का कहेगा उदाहरण कौन सा है? तो बिस्मथ हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक क्षेत्र में रहने पर जरा से भी प्रक्रिया यानी कि नग्न प्रक्रिया करते हैं। अनुचुंबकीय कहेगा वे पदार्थ हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रहने पे थोड़ा मोड़ा क्रिया करते हैं, उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय के उदाहरण हो जाएगा प्लेटिनम और ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थ वो हो जाएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पूर्ण रूप से प्रक्रिया करें। इसमें हो जाएगा लोहा, निकेल और कोबाल्ट। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो ये चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। अस्थायी जो चुंबक है उसे नर्म लोहा से बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक को इस्पात से बनाया जाता है। 35 नंबर हो जाएगा, MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो चुंबकीय तरंग का। एक्स तरंग का उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। पराश्रव्य जो तरंग है इसका प्रयोग चमगादड़ रात को उड़ने में करते हैं और सोनार में पराश्रव्य तरंग का प्रयोग ही किया जाता है। 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की। और आयनन क्षमता कहेगा सबसे अधिक होता है तो अल्फा किरण का। बीटा किरण जो है ये ऋणात्मक होता है। अल्फा किरण होता है धनात्मक और बीटा किरण होता है ऋणात्मक। और भेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाएगा गामा किरण का और उसका आयनन क्षमता कम होता है। और अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है तो इसका भेदन क्षमता सबसे कम होता है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो हीलियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। हीलियम के खोज किए थे लोकेयर। बाकी देखते हैं, यूरेनियम का प्रयोग, थोरियम का प्रयोग और प्लूटोनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। भारत में सबसे अधिक पाया जाता है थोरियम। और मोनाजाइट कहेगा किसका है? तो थोरियम का। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल राज्य से। जो नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, उसमें प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 239 का। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। सीसा का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82, संकेत होता है Pb। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। थोरियम का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। प्लूटोनियम जो है ये अनुचुंबकीय तत्व है या धातु है। प्लूटोनियम जो है अनुचुंबकीय धातु है और प्लूटोनियम को भय की धातु भी कहते हैं। भय की धातु प्लूटोनियम को भी कहते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ये नारंगी होता है और इसका उपयोग करते हैं रिकॉर्ड के रूप में। कोई घटना या
कोई दुर्घटना हो तो इसी में रिकॉर्ड होता है। हवाई जहाज जो होता है ये समताप मंडल में उड़ते हैं। 40 नंबर हो जाएगा, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः संतृप्त वसा अम्ल होता है। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप, जीवाणु और कवक में। कोशिका भित्ति एक प्रकार का बाहरी आवरण है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होता है अपघटक का। अपघटक में कहेगा कौन कौन आते हैं? तो जीवाणु, कवक और आदि। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना ने और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। मिलर ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किए थे 1955 में और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसका प्रयोग होता है कोशिका विभाजन में। 43 नंबर हो जाएगा, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किए थे कार्ल एवं बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किसने किया था? कार्ल एवं बेंडा ने। वही रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे 1831 में और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? 1886 में अल्टमैन किए थे। नामकरण किए थे कार्ल बेंडा और खोज किए थे अल्टमैन। कैमिलो गोल्जी के किसके खोज किए थे? तो कैमिलो जो गोल्जी थे गोल्जिकाय के खोज किए थे और इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक माना जाता है या ट्रैफिक पुलिस माना जाता है। गोल्जिकाय का कार्य है, प्रमुख कार्य हो जाएगा अस्त्रवण। पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किए थे 1839 में और खोज किसने किया था जीव द्रव के? तो खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। जीव द्रव के खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में, नामकरण किए थे 1839 में पुरकिंजे। और एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? तो ये कहे थे हेक्सले ने। 44 नंबर हो जाएगा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। गठिया रोग में जोड़ों में दर्द हो जाता है। जोड़ों में जो दर्द होता है उसे गठिया रोग कहते हैं। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो ये होता है आमाशय में। खाद्य पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में और पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। पित्ताशय में पित्त जमा होता है और पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो ये मीथेन गैस उत्पन्न होगी। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? मीथेन। मीथेन का अन्य नाम मार्स गैस हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CH4। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक वस्तु या यंत्र में होता है। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो वह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह और ये गर्म ग्रह भी है और चमकीला ग्रह कहेगा तो गर्म ये ग्रह या चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा और इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं और भोर के तारा और सांझ के तारा भी कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति और अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। कहे किस ग्रह में वलय पाया जाता है? शनि ग्रह में वलय पाया जाता है और शनि ग्रह के वलय की संख्या कहेगा तो 7 हो जाएगा। शनि ग्रह के वलय की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किए थे। और बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और ये सबसे छोटा ग्रह है। 48 नंबर हो जाएगा, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बोल रहा है कि किस में भौतिक राशि का जो बीमा सूत्र है समान नहीं है? तो इसमें बल एवं दाब का बीमा सूत्र जो है समान नहीं है। बाकी कार्य ऊर्जा के समान है, भार एवं बल के समान है, आवेग और संवेग के समान है। कार्य और ऊर्जा का ईसाई मात्रक जूल होता है। बल का बीमा सूत्र हो जाएगा ml T⁻⁻² और वही दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल के हो गया ml T⁻² और क्षेत्रफल का हो जाएगा L²। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जाने पर
-2 हो जाएगा और पहले से एक प्लस है तो ये हो जाएगा m L इनवर्स t के पावर -2, ये हो जाएगा दाब का बीमा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 49 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। और क्लोरीन जो तत्व है ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। और सर्वाधिक कहेगा विद्युत कार्यात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कहेगा किससे सड़ी अंडा जैसा गंध निकलता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़ी अंडा जैसा गंध निकलता है। और सड़ी मछली जैसा गंध कहेगा किससे निकलता है, तो ओजोन गैस से निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक से अम्ल वर्षा होता है। आगे देखेंगे 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है। बोल रहा है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है, तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये वायरस के कारण होता है। पोलियो भी वायरस के कारण होता है। एड्स भी वायरस के कारण होता है। और हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज भी कहते हैं, ये होता है कुत्ता काटने से, और ये भी वायरस से होता है। वायरस के खोज किए थे 1892 में रूस के वैज्ञानिक थे इनास्की ने। कुछ ऑनलाइन ये महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन अनुसार लगाया जाता है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और वही मकर रेखा है, किस किस देश से गुजरती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। बाकी देख लेते हैं, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे जो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कौन सी नदी कहेगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और वही जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे देखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना कहेगा किस देश के घास के मैदान है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका के। सवाना हो जाएगा अफ्रीका के। ब्राज़ील के हो जाएगा कंपोज और वेनेजुएला का हो जाएगा लानोस। हंगरी के घास के मैदान को पूछताछ कहते हैं। और कैंटरबरी कहेगा किस देश के घास के मैदान है, तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप याद भी कर लीजिएगा। अमेरिका में कनाडा के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। एक बार और देखते हैं, अफ्रीका के हो जाएगा सवाना, ब्राज़ील के हो जाएगा कंपोज, वेनेजुएला के हो जाएगा लानोस, हंगरी के हो जाएगा पूछताछ, अमेरिका और कनाडा का हो जाएगा प्रेरी, अर्जेंटीना का हो जाएगा पंपास, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा डाउन्स, न्यूजीलैंड का हो जाएगा कैंटरबरी। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।